Hi, I am Syed Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to start one of our last chapter of reader 10th class physics chemistry, and the name of the chapter is carbon and its compound. The chapter as per sequence it is last, but it is not a least chapter. So you can understand this is one of the vast chapter, very important chapter and very interesting chapter and very helpful chapter if you are looking to take MPC or BPC in your forthcoming education session or in your intermediate. जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये हमारा वन ऑफ दी लास्ट चैप्टर है सीक्वेंस के हिसाब से कार्बन एंड कंपाउंड्स, बट ये लिस्ट नहीं है, ये बहुत चैप्टर बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है. अगर आप एमपीसी या बाईपीसी लेना पसंद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये केमिस्ट्री के लिए. तो देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का मकसद क्या है, ये चैप्टर का एम क्या है और ख़ास तौर पे ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों बताया गया. आपको ये भी बता सकते थे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड या नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इस तरीके से बताया जाता था, लेकिन कार्बन ही क्यों बताया गया. देखिए एज पर आवर लाइक साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स, हमारे वर्ल्ड में जितने सारे चीज़ें हैं मोस्टली कार्बन से ही फॉर्म है. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो अपने खुद के एलिमेंट से बना लेगा या फिर दूसरों के एलिमेंट से बनाएगा. और कार्बन को कभी भी कोई चीज़ की यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स को बनाने की बात आती है, वो सबसे पहले हेल्प मांगेगा हाइड्रोजन से. एंड वी कैन से रफली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्बन इज़ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इसका एक पक्का दोस्त है, उसको बुलाता. फिर अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट लेवल पे उन्हें ऑक्सीजन को बुलाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे नाइट्रोजन को बुलाएगा. तो आप देख सकते हैं कि अक्सर कार्बन के कंपाउंड्स ज़्यादा हाइड्रोजन से मिलेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स आपको ऑक्सीजन से मिलेंगे और कार्बन के कंपाउंड नाइट्रोजन से मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि कार्बन दूसरे कंपाउंड्स में नहीं रहेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स में कार्बन का इंक्लूड होता है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर आपको कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे ऑक्सीजन, जैसा कि हाइड्रोकार्बन से यूजुअली पूरे हाइड्रोजन और कार्बन मिलके ही बनते हैं. और हम जो पानी पीते हैं और जो हमारे पास गैसेस है कुछ नेचर में, जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं. तो कार्बन को लेके बहुत सारे हमारे पास थीरीज है, बट हम कुछ मैं रीड करूँगा आपको, फिर आगे मैं वही थीरी पार्ट आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. ओके. द फूड यू ईट, द क्लोथ्स यू वेयर, द कॉस्मेटिक यू यूज़, द फ्यूज यू यूज़ टू रन automobiles are all the carbon compounds. Carbon was discovered in prehistory and it was known to be ancients. They used to manufacture charcoal by burning organic material. Carbon is non-metal. It's belong to the 14th group or 4a group in the modern periodic table. The element of this group has 4 electrons in the valency shell. Let us write the electronic configuration of carbon. Atomic number of carbon is 6. Electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. तो देखिए अब यहाँ पे कार्बन एक ऐसा यानी कि एलिमेंट है जो यूजुअली हम डेली बेसिस पे जो हम फूड ईट करेंगे, ठीक है, और जो क्लोथ हम वेयर करेंगे, यूजुअली जो ऑटोमोबाइल्स में हम फ्यूज़ डालते हैं, ठीक है, फ्यूल से रिलेटेड हो गया ऑटोमोबाइल्स. ओके. क्लोथ हम यूजुअली वेयर पहनते हैं, फूड हम ईट खाना खाते हैं. तो ये सारे चीज़ें और मेनली और वन मोर थिंग कॉस्मेटिक्स से लेके नाउअडेज आप लोग तो समझ सकते हैं, ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, कॉस्मेटिक्स का एक अपना इम्पॉर्टेंट रह गया कि कॉस्मेटिक यूजुअली मेकअप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है. नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, नाउअडेज बॉयज़ ऑल्सो यूजिंग मैनी कॉस्मेटिक्स लाइक मेंस फेस क्रीम रहेंगे, साथ ही साथ आपको जेल रहता है और कुछ कोल्ड क्रीम्स भी रहते हैं. तो इस तरीके से यूज़ होता है. तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ये एलिमेंट कार्बन एलिमेंट को हम प्री हिस्ट्री एलिमेंट कहते हैं. और इसका और एक चीज़ भी बोलते हैं हम, कार्बन हमारे एनेसेंट टाइम से ही नोन हो गया, यानी कि बहुत बहुत पहले से हमको कार्बन के बारे में मालूम, ठीक है. और कार्बन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका जो बिलोंगिंग है मेनली 14th ग्रुप से रहेगा ये,
ठीक है, 14th ग्रुप। और 14th ग्रुप का और एक नाम आपको तो मालूम है 4a ग्रुप भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो है Z। तो C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्राउंड स्टेट पे। अब इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में बदलना है तो या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ता या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना पड़ता। यानी कि या तो उसको अगर ऑक्टेट में बदलना है या तो उसको आयोनिक बॉन्ड बनना पड़ेगा या फिर उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनना पड़ेगा। लेकिन कार्बन में कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। अब कार्बन में आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता, एक रीज़न आपको पूछ सकता है एग्जाम में, वाई कार्बन के नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो आप आंसर में क्या लिखना देखिए, कार्बन के नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ओनली 2.5 and its nucleus has only 6 proton, therefore it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold an 10 electron, hence carbon cannot form C4 minus ions easily। तो C4 minus ions कभी भी नहीं बनाएगा वो। तो करता क्या, सो कार्बन क्या करेगा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से अपना काम चलाएगा। अब आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन यानी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता तो दो कंडीशन है, या तो उन्हें ले भी नहीं सकता दे भी नहीं सकता। तो अभी हमने देखा कि कार्बन का जो 4 माइनस आयन्स नहीं बना सकता, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उन्हें नहीं ले सकता। कई को नहीं ले सकता, उसके पास 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन जाके आप 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। अब सेकेंड केस, अब ये 6 प्रोटॉन जाके इन्हें हीलियम के जैसा नहीं हो सकता, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या, उसका आंसर देखिए। If carbon loses 4 electrons from the outermost shell, it has to form C4+। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना चाह रहा तो इसका कुछ C4+ हो जाता ions। This required huge amount of energy which is not available normally, therefore C4+ formation also is remote possibility। Carbon has to satisfy its tetravalency by sharing electrons with other element। It has to form 4 covalent bond either with its own atom or atoms of other element। तो अगरचे के उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन दे देना चाह रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब कार्बन के पास दो ही ऑप्शन बच गए हैं, या तो कार्बन खुद के एलिमेंट से 4 टेट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा या फिर नहीं तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रह सकता ऑक्टेट रूल में या स्टेबल में। तो कार्बन के अपने एक फॉर्म्स रहते हैं, वो क्या फॉर्म्स रहते हैं हम आगे देख लेंगे। अभी जो मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से वो करिए, ओके। जो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताया था कार्बन से रिलेटेड, उसका एक थ्योरी पार्ट है, मैटर है, आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप वो थ्योरी पार्ट देखिए बिकॉज दिस थ्योरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगर ये पेज अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको आगे का समझने आएगा, ओके। नाउ द टाइम टू सी अ स्मॉल थ्योरी पार्ट रिलेटेड टू द कार्बन ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the theory part related to the carbon, okay. Now the time to learn about the bond formation in the carbon। The possibility of bonds formation by a carbon atom is to be as followed। अब कार्बन में कैसा यानी कि आयोनिक बॉन्ड बन सकता, तो उसके फर्स्ट पॉइंट में क्या हो सकता देखिए, उन्हें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता, ओके। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 2 एलिमेंट्स है, एक है CH4 यूजुअली मीथेन को कहते हैं, और एक है CCl4। तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, ये एक कार्बन एटम है, यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने। सेम इसका सेकेंड में लेगा इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बन है, उसके बाद सिंगल आपको क्लोरीन आइटम्स बॉन्ड हो जाएंगे। ये बॉन्ड कैसा होंगे, जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इससे बॉन्ड हो जाता। ये केस 1 है। केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो उन्हें क्या कर सकता, और नेक्स्ट आपको
लाइक ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल एटम से। सेम केस 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग एटम से भी बना सकता हूँ। जैसा कि आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका एग्जैक्टली हम बाद में बोलेंगे। एक कार्बन है, ठीक है, 4 इसके बॉन्ड्स है। 4 बॉन्ड्स क्या है इसके, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता CH2Br Cl। तो इस तरीके से उन्हें सिंगल बॉन्ड्स 2 एलिमेंट से भी बना सकता है या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से भी बना सकता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कार्बन की कि वो अपने एटम्स को किस तरीके से बना सकता, कि उसके पास क्या हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड रहता और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते। केस बी में क्या हो सकता, 1 डबल बॉन्ड रेस्ट सिंगल बॉन्ड, ओके, ऐसा भी बना सकता उन्हें। तो ये एलिमेंट किस तरीके से बनता देखिए आप, ये हो गया आपका कार्बन, ओके। फिर एक डबल बॉन्ड के साथ और एक कार्बन हो गया। फिर अब बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन से इन्हें रिएक्ट हो जाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन से इन्हें रिएक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये एलिमेंट बनता है। तो ये हो गया 1 डबल बॉन्ड रेस्ट सिंगल बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हैं 2 सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। केस बी हो गया। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, आगे का फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। नेक्स्ट अगर हम सी केस की बात करें और एक केस की, तो यहाँ पे क्या कर सकता, कार्बन एटम में फॉर्म 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है उसका और एक ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लुक एट दी बोर्ड। हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, तो इस तरीके से भी बन सकता। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठेंगे। हाउ डू कार्बन एटम फॉर्म्स बॉन्ड इन सो मेनी डिफरेंट वे एज मेंशन्ड अबव, एक्सप्लेन द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम थ्रू एक्साइटेड स्टेट एज पर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, सी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम आर शोन बाय द सजेस्टिंग एक्साइटेड स्टेट टू बी कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन ग्रॉन स्टेट 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखिए आपको 2 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस यहाँ पे कार्बन के बताए जा रहे हैं। एक उसका ग्राउंड स्टेट पे है, तो ग्राउंड स्टेट का जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 ओके 2px1 2py1 2pz0, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट का, GROUNDSTATE ग्राउंड स्टेट। अब इसके बॉक्स के हिसाब से भी आपको समझ सकते, ये कुछ इस तरीके से बॉक्स रहता है, ठीक है। अब ये 3 बॉक्सों में, ये दोनों में सिर्फ ये है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। नाउ और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए, लुक एट द बोर्ड केयरफुली, किस तरीके से लिखा जा रहा। यहाँ पे क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ये है एक्साइटेड स्टेट का। यहाँ पे जो उसका जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। Like you can see this electronic configuration in the excited state, carbon atom gets it one of the 2s, okay, one of the 2s electron transfer to like 2pz. Each carbon atom has 4 unpaired electrons which excited and tend to form 4 covalent bond. अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो खाली है, वो किसी भी खुद के एलिमेंट से भी रिएक्ट हो जाएंगे या फिर दूसरों के पास से भी होके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता, ओके। वेयर दिस एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट free carbon atom would not be in excited state under normal condition. When the carbon atom is ready to form bonds with other atoms, the energy required for excitation is taken up from the bond energy, which are the liberated energy when bonds are formed between carbon atom and other atoms. अब देखिए इतनी सारी एनर्जी कैसा आएंगी इसके पास कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड को बना देता, तो उसके पास स्टार्टिंग में ऐसा कोई एनर्जी रेडी नहीं होती, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा बॉन्ड एनर्जी की तरफ से उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड होती। उसके लिए कुछ और भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन मीथेन CH4 मॉलिक्यूल आर 4
carbon hydrogen bonds are identical and bond angle HCH is 109 degree 28 minutes. How can we explain these? जैसा कि मीथेन में क्या है, 4 कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल रह रहे हैं और उसका जो बॉन्ड एंगल हो रहा 109 डिग्री 28 मिनट्स हो रहा, तो इसको हम कैसा एक्सप्लेन करते? In the above discussion, we have found that in excited state, carbon atom has 3 unpaired electron in p orbital and 1 electron in s orbital. These 4 valence electron are with different energy. तो कैसा हो, ये क्यों ऐसा हो रहा? उसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स बन रहा है, किसका? मीथेन का, CH4, इसको हम बोलेंगे METHENA, मीथेन का, क्योंकि उसके पास अलग अलग रह रहे हैं. How this energetical unequal valency electron forms 4 equivalent covalent bond in the methane molecule. Let us see how. अब जो है ये जो 4 एटम्स है इसकी एक अपनी एनर्जी रहती है, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक एनर्जी रहती, दोनों अनइक्वल एनर्जीज है, वो किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं. तो उसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसमें हमको मालूम होगा when bonds are formed, energy is released and the system becomes more stable. If carbon forms 4 bonds rather than 2, still more energy is released and so the resulting molecule becomes even more stable. अब जैसा ही यानी कि बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज होती, तो एनर्जी रिलीज होने के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर आती है. अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा, 2 बॉन्ड बनाने के बदल 4 बॉन्ड बना रहा, तो और एनर्जी रिलीज होती. रिजल्ट क्या होता? आपको जो सिस्टम है मोर स्टेबल हो जाता. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2s and 2p orbitals is very small. When carbon atom is ready to form bonds, it gets a small amount of energy from bond energy and gets excited to promote an electron from the 2s to the empty 2pz to give 4 unpaired electrons. Unpaired electrons. We have got 4 unpaired electrons ready for bonding, but these electrons are in 2 different kinds of orbitals and these energies are different. We are not going to get 4 identical bonds unless these unpaired electrons are in 4 identical orbitals. How to explain the 4 orbitals of carbon containing unpaired electron as energetical equal? We can explain it by the phenomena called hybridization. जैसा कि स्टूडेंट ये मैटर मैं आपको पढ़ाते हुए स्क्रीन पे लगाया था, तो आपको 2 आपको डायग्राम दिखे थे प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिसमें 2s का जो पेयर इलेक्ट्रॉन है 2pz में चला जाता, जाने के बाद क्या होता है, बॉन्ड रेडी करता. इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको पूरा पढ़ने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन. वन मोर थिंग आईड लाइक टू रिकॉल, इन केमिकल बॉन्ड 8th लेसन में भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन वो मैं इस चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ाता हूँ बोलकर आपको रख दिया था वो कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के लिए. तो हम ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आज तो हमने कार्बन का बेसिक थिंग्स पढ़े थे, दैट्स ऑल अबाउट, और कार्बन के कैसे बॉन्ड्स रहते हमने पढ़ा था. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. टिल देन यू नीड टू टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम. You are watching Ahmedabad High School and Junior College YouTube channel from Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. Thank you.